सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 8.1 एक्सरसाइज जो हमारी क्लास 10th की है, ट्रिग्नोमेट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है ट्रिगो की, तो आई विल प्रेफर कि आप पहले वो वीडियो को एक बार देख लें। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे को क्या कह रहा है। अब आपके पास हमारे पास जो 8.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन है, पहले एक बात समझो। आपको कोई भी, हमने पढ़ा था 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। साइन होता है कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये होते हैं। आपको कोई भी एक रेशियो दे रखा होगा, आपको उससे कोई भी रेशियो निकालने को बोल सकते हैं। मतलब साइन दे रखा है तो हो सकता है कॉस बोल देंगे, साइन दे रखा है तो बोल देंगे टैन बताओ। तो एनीथिंग दे कैन आस्क, मतलब एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हमें जाना आना चाहिए। ये मेरा मेन मोटिव है किसका, 8.1 का। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ किस में लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। बना लिया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या दे रखा है, स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि जो राइट एंगल है वो किस पे है, बी पे है। जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो साथ में आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो आपकी खुली होनी चाहिए। ओके, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए, ये ले लेते हैं। इसको मेन बी मानना है। अब आपकी मर्जी, ए इसको मानो चाहे ए इसको मानो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसको ए इसको फिक्स कर लेते हैं ऊपर वाले वर्टेक्स को, और ये बन जाएगा सी। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें जो बी है वो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है। इसमें जो ए बी की वैल्यू है वो 24 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है। तो जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी भी रेशियो को निकालने के लिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मेरे पास पहले तीनों साइड होनी चाहिए अवेलेबल, तब मैं जाके क्वेश्चन को स्टार्टिंग करूंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अगर मेरे को पता है जो 90 डिग्री उसमें कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो कैन आई से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर दैट इज बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल, दैट इज इसके स्क्वायर के बराबर। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अब बीसी तो ऑलरेडी पता है मेरे को कितना है, दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, एसी नहीं पता, इसको हम एसी का एसी ही रख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49 इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर। अगर आप इनको प्लस करोगे ना, ये आ जाएगा 625 इक्वल्स टू एसी स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरे पास कभी भी जब स्क्वायर होता है, तो जब हमें स्क्वायर हटाना होता है ना, तो वो सामने क्या चला जाता है, वो अंडर रूट में चला जाता है, 625। ठीक है, तो जो AC की वैल्यू है वो कितनी आ गई, इट विल बी 25। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास जो वैल्यू जो मेरे पास मिसिंग थी, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, वो मेरे पास क्या आ चुकी है, 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। ऑलराइट, तो मेरा पहला मेन मोटिव क्या होता है बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, कि जो मेरे पास ट्राइंगल दे रखा है उसकी सारी वैल्यूज मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। इसका फर्स्ट पार्ट जो एक्चुअली में मेरे को वैल्यू निकालनी है, एक बार मैं यहाँ फिर से बना देती हूँ। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये 24, ये 7, और ये मैंने फाइंड आउट करा है, तो आई एम राइटिंग विद दिस अनदर इंक। तो 25 ये मैंने फाइंड आउट करके आंसर निकाला है ना अपनी साइड। अब पहला पार्ट कह रहा है, तो तुम हमें पहले बताओ साइन ए कितना होता है, फिर हमें कॉस ए पूछ रहा है ये। तो करें स्टार्ट। देखो अब जो साइन ए है, सबसे पहले हम करते हैं एंगल को फिक्स, तो ये वाला फिक्स कर दिया। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जिसको नहीं समझ आ रहा हो एक बार लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हो जाएगा P बाय H हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरे ए के लिए, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, जो साइड इसके साथ अटैच नहीं होती, दैट विल बी BC अपॉन में कितना हो जाएगा हाइपोटेनस, हो जाएगा AC। तो आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 7 अपॉन में 25। ऑलराइट, वैसे ही कॉस पे आ जाते हैं।
कॉस क्या हो जाएगा, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या है बेस मेरे इसके लिए, दैट इज ए बी अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो गया, ए सी। तो कितना हो गया ये, ए बी दैट इज 24 अपॉन में 25। डन। पहला पार्ट समझ आ गया, बहुत इजी था। देखो अब जो इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, इसका सेकेंड पार्ट हमें कह रहा है कि क्या निकालना है, एक तो साइन सी निकाल लो और क्या निकाल लेते हैं, कॉस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास सी है तो अब इसको किसको फिक्स कर लेते हैं, सी वाले एंगल को फिक्स कर लेते हैं, ये रहा फिक्स। ठीक है, तो इस सी के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, देखो ध्यान से, हाँ सी के लिए क्या है परपेंडिकुलर, ए बी है ना, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो गया मेरे पास, ए सी हो गया। तो ये आ गया मेरे पास 24 अपॉन में 25। अब कॉस सी देखो कितना है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरे सी के लिए, बी सी अपॉन में ए सी। तो कितना आ गया 7 अपॉन में 25। आई होप ये कि आपको ये जो इजी हमारे पास क्वेश्चन थे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। बहुत इजी था, क्या करना है, ट्राइंगल था, बनाया, एक वैल्यू अननोन थी, निकाली, जो भी पूछा जा रहा है मैं वैल्यूज को निकाल सकती हूँ। ओके, डन यहाँ तक। अब हम ऐसे करते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं सेम, बस इन्हीं प्रोसीजर का यूज करके मेरे को इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दे रखा है, आपको फिगर दे रखी है एक, हम फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। बनी हो चाहे ना बनी हो आप बनाएंगे फिगर। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है ये P है, ये Q है और ये R है। 90 डिग्री ले लिया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला तो मेरे को बिफोर मैं क्वेश्चन देखूंगी ये भी नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या करूंगी, जो अननोन साइड है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लिख रही हूँ समझ जाना, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लेते हैं, पी क्यू आर में ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। ऑलराइट, अब पी क्यू कितना है पता है मेरे को, क्यू आर नहीं पता, पी आर 13 पता है। वैल्यूज डालते हैं, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 169। तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया, दैट विल बी 169 माइनस 144। इतना माइनस तो कर ही सकते हैं, कितना हो जाएगा उसको माइनस करेंगे तो इट विल बी 25। तो जो क्यू आर हो गया दैट विल बी √25। अब जो 25 है किन दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 25 आ रहा है, 5 को एग्जैक्टली। तो मेरे पास जो क्यू आर है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो मेरे पास ये वाली साइड है दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। मैंने एरो बनाया। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक, ये आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ईजी है। देखो क्या पूछा है हमसे, बहुत छोटी सी चीज पूछा है, हमें पूछा है कि एक तो टैन पी बता दो माइनस कॉट आर पूछा है मेरे से, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बार फिर डायग्राम बना लेती हूँ, पीछे वाले पेज पे बनाया था ना हमने, क्या था देखो, हमने बनाया है दैट इज पी क्यू आर। ओके, तो इसको ले लेते हैं पी क्यू और आर। ये 12 था, ये 13 था और ये कितना आया था मेरे पास, 5 आ गया था। ऑल राइट, अब टैन पी होता क्या है, पहले टैन पी छोड़ो, पहले बताओ टैन क्या होता है। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस माइनस, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब P को फिक्स करते हैं, इस P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके लिए बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा। तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी क्यू आर अपॉन में बेस कितना है, दैट विल बी P और Q माइनस कॉट आर। देखो कितना है, कॉट होता क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, आर कहाँ पे है, ये रहा। इसके लिए बेस क्या है, क्यू आर, और ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है इसका, इट विल बी पी क्यू। वैल्यूज डालो या नहीं डालो, वैसे आंसर तो यहीं से निकल गया, सेम है ना, एज इट इज वैल्यूज सेम है। अगर मैं डाल भी दूंगी तो कितना आ जाएगा, क्यू आर है कितना 5 अपॉन में पी क्यू कितना 12, 5 अपॉन में 12, आंसर कितना आ गया 0। बात समझ आ गई। तो ये मेरा पार्ट था सेकेंड क्वेश्चन का जो आपसे पूछा गया। ऑल राइट,
ये अच्छी तरह क्लियर हो गया आपको। अब हम प्रोसीड करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिख रखा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अब आते हैं मेन पे कि हमें एक ट्रिगो दे रखी होगी रेशो और दूसरी निकालनी होगी। देखो साइन ए दे रखा है, कितना साइन है, दैट इज 3/4। ठीक है, अब ध्यान समझो हम क्या करते हैं। अगर मेरे को साइन ए की वैल्यू गिवन है, आप पहले एक ट्राइंगल बना लो। बना लिया, उसमें रैंडमली ए लिख देते हैं। जैसे मैंने ये 90 डिग्री बनाया ना, इसको ए मान के चलते हैं, इसको बी और इसको सी। ऑलराइट, अगर मैंने इसको साइन माना है, साइन होता क्या पहले ये बताओ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो अब एक काम करोगे, वैसे लेते तो इसको रेशियो में, ये कितना परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास 3, तो ए के लिए परपेंडिकुलर है क्या, हो गया 3, ये रहा। इसको हम क्या लिखेंगे, रेशियो में है तो हम इसको x के साथ लेंगे, आपकी मर्जी, आप इसको k भी ले सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको विदाउट k वगैरह समझा रही हूँ। कितना है हमारे पास 3, ये रहा। और हाइपोटेनस कितनी हो गई, दैट विल बी, ये हाइपोटेनस दे रखी है ना 3/4, यस, तो ये आ गया हमारे पास 4 आ गई। ओके, सबसे पहले हम इसमें से bA निकाल लेते हैं, जो कि मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, यही तो करेंगे। देखो जो 90 हाइपोटेनस होती है वो क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड, तो उसको छोड़ के जो दो बच गए उनका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। BC कितना है 3 का स्क्वायर, AB कितना है पता ही नहीं है, इज इक्वल टू AC कितना हो गया 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस BA का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब BA हो कितना जाएगा स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 9, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, दैट विल बी 7। बट एक बात बताएंगे, क्या √7 किसी का होता है, नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको √7 का √7 लिख लेंगे। तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, √7 आ चुकी है। ओके, तो BA मेरे पास आ चुका है √7। अब आपसे पूछा क्या क्या है, तो अब हम इसको नेक्स्ट वाले पेज पे फिर से लिखते हैं। तो इट मीन्स आई हैव द ट्रायंगल, जिसके अंदर आपके पास ये A था, ये B माना था, ये C माना था, जिसपे ये 90 है, ये √7 निकाला मैंने। और क्या था हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, परपेंडिकुलर कितना था 3 एंड हाइपोटेनस थी 4। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पूछा क्या है मेरे से क्वेश्चन में, पूछा है cos A निकालो और tan A निकालो। अब cos होता क्या है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या जरा देखना, पहले A को फिक्स कर लेते हैं, इसको फिक्स कर लिया, बेस क्या हो जाएगा इसमें √7 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 4 आ गया। ऑलराइट, अब tan A कितना होता है, tan A होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या था मेरे क्वेश्चन में, इस A के लिए परपेंडिकुलर होगा क्या, जो इसके साथ अटैच नहीं है, दैट विल बी 3 अपॉन में √7। ऑलराइट, तो क्या ये आपको बातें अच्छी तरह क्लियर होगी कि हमारे पास क्या चीज दे रखी है और हमें बेसिकली क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं, हाउ वी शुड अप्रोच दिस। तो आप जो भी चीज दे रखी होगी एक बार ध्यान से समझिए कि आपको जो भी रेशियो दे रखा होगा, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टैन हो, चाहे वो कोई सा भी हो, पहले आप उसकी वैल्यू को लिखेंगे कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है कि किसके इक्वल होता है। फिर ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें वैल्यूज को पुट अप करोगे, फिर जो अननोन साइड है वो निकालोगे, और फिर जब निकल गया ये, फिर तो हमारे दाएं हाथ का काम है ना। फिर हम इजीली इन चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप का ये देखो ध्यान से। अब बस एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि आपको 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है। कुछ नहीं करना, cot A कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना इसके साथ ये चीज चली जाएगी डिवाइड में, बस दैट्स इट। अब cot होता क्या है, cot इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको A मान लेते हैं, B मान लिया, C मान लिया। ठीक है, अब बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो क्या मैं इजीली ये नहीं निकाल सकती हाइपोटेनस, आराम से निकल सकता है। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले मैं लिख लेती हूँ एक बार इसका क्या क्या दे रखा है।
ये हो गया बेस ना, 8 दे रखा है, इस ए के लिए 8 क्या हो गया, ये वाली साइड, और इस ए के लिए परपेंडिकुलर हो गई 15, दैट इज ये वाली साइड। ऑल राइट, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है मेरे पास कि 15 का स्क्वायर, अब आप उसको ऑटोमेटिकली लिख लेना, मैंने बहुत पिछले वाले क्वेश्चंस में करवा दिया, प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, ए सी का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, और हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, दैट विल बी हाउ मच, इट विल बी ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 289। और अगर आप 289 को देखोगे किसका स्क्वायर होता है 289, ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 289 इज इक्वल टू ए सी, और ये ध्यान रखना है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो मेरे पास हाइपोटेनस आ गई वो कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। आगे आता है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से, क्वेश्चन कह रहा है कि तुमने ये तो निकाल लिया, अब हमें जो ट्रिगो उसने रेशो पूछे हैं वो कौन से पूछे, साइन ए ये पूछे, और एक पूछे सेक ए की वैल्यू। बहुत ईजी है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। कितना हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी 90 डिग्री। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये हो जाएगा, दैट इज बी सी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। आगे बात समझ में। अब हमारे पास ये वैल्यूज ठीक है हमारे पास गिवन, दैट वाज 15, 8 एंड 17। ओके, 15 ये था, देन 8 ये था, और ये 17 थे। तो बी सी हो के कितना हो गया मेरे पास, देखो बी सी वॉज 15, ए सी कितना है 17। ऑल राइट, अब सेके पे आ जाते हैं। सेके कितना दे रखा है, सेके हो जाता है हमारे पास कॉस का उल्टा, यस, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनस है कितना मेरे लिए, 17 अपॉन में बेस कितना है इसके लिए, यही है ना ए के लिए बेस, तो हो गया 17 अपॉन में 8। ऑल राइट, आई गेस आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी कि हमें हाउ वी हैव टू डू दीज काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन, कि हमारे पास अगर एक वैल्यू दे रखी है तो हम दूसरी कैसे बनाएंगे। ऑल राइट, तो अब आ जाते हैं हम इसके लास्ट पार्ट, इस वीडियो में हम रखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 5, बहुत ईजी है। देखो क्या दे रखा है, सेक थीटा 13 अपॉन में 12 दे रखा है। आपको पता है सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का। कॉस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको स्टेप्स ऑलरेडी बता दिए। 90 डिग्री हो गया, थीटा मान लेते हैं, थीटा है ना, अब यहाँ थीटा लिख लो, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अब ये थीटा इस वाले एंगल को, अब जो बेसिकली थीटा होता है ना, जो थीटा होता है उसको हम क्या मानते हैं, एक टाइप का वेरिएबल है। जैसे जब एंगल्स में आपको कोई अननोन नहीं पता होता है ना, तो आप क्या मानोगे, उसको थीटा मान के चलते हो। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। ऑल राइट, अब हाइपोटेनस कितना है, 13 हो गया फिक्स्ड, बेस कितना हो गया, थीटा के लिए बेस हो गया 12। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, देखो क्या हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकती हूँ, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। चाहे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, पाथ बराबर ही है। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 144 प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 13 हो जाएगा ना, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, बी सी का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस 144, तो बी सी स्क्वायर कितना हो गया 25। बीसी कितना आ गया, बहुत इजी है, किसका होता है 5 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगी वैल्यू 5 सेंटीमीटर। आ गई बात में यहाँ तक आराम से क्लियर हो गई। अब मेरे को पूछा क्या है, बहुत ईजी है, मेरे से पूछा है जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना बच गए वो निकालो। अब देखो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। फिर से ट्राइंगल बनाया, ये आ गया थीटा मेरा, ये आ गया मेरा ए मान लेते हैं, क्या माना था मैंने, ओके ए बी सी ऐसे माना था। ऑल राइट, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। दे के रखा है क्वेश्चन में, मेरे को दे रखा है, ये तो हो गया 13 और ये वैल्यू क्या थी हमारे पास 12 और ये 5।
ये 12 है और ये 5 है। निकालें? सेक तो दे ही रखा था तो सेक तो निकालना मत, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब जल्दी जल्दी करेंगे। 5 अपॉन में 13। कॉस क्या हो गया? कॉस हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस क्या है? 12। 12 अपॉन में 13। टैन क्या हो जाएगा? टैन यहां से भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट आप फिगर में से भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज 5 अपॉन में 12। अब अगर ये 3 रेशियोज आ जाएंगे तो आपको पता है नेक्स्ट वाले तो बहुत ईजी होते हैं। क्या करेंगे? हम करेंगे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस सेक थीटा क्या हो जाएगा? 13 अपॉन में 5। अब सेक तो ऑलरेडी गिवन था तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। कॉट थीटा कितना हो जाएगा? दैट विल बी 12 अपॉन में 5। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट जो है 8.1 का बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमें एक रेशियो दे रखा है तो उससे हम दूसरे रेशियो पर कैसे जाते हैं। पहला अप्रोच क्या होगा? ट्राइंगल बनाना, अननोन साइड निकालना, फिर देखना जो मैंने आपको सिखाया ना कि वो p बाय एच है, b बाय एच है, p बाय बी है, कि वो क्या वैल्यू है जो मेरे को फाइंड आउट करनी है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।